बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल जटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आपके लिए जो कमाल की रेसिपी लेकर आई हूं वो है महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में बनने वाली चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक वे में बताऊंगी मैं आपको। एक बार बस मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की हांडी को खाना भूल जाएंगे, इतनी क्रीमी और डिलीशियस बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी के करीब चिकन ले ली थी। मैंने बोन्स के साथ चिकन ली है, आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। चिकन को मैंने वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया था। चिकन में पानी नहीं होना चाहिए जब हम मैरिनेशन के लिए इसको रखेंगे। चिकन की मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चों को अच्छी तरह से बारीक बारीक कूट लिया था। वो पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी सॉल्ट। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूंगी भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई काली मिर्च। आप चाहें तो आप कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि चिकन के एक एक पीस पर जो है ये तमाम मसाले अच्छी तरीके से लग जाए, और फिर हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये देखिए तमाम मसाले हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एट अ टाइम बनाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैक्सिमम आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लूँगी। इस डिश की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें ऑयल बहुत कम जाता है। आधे घंटे के बाद चिकन मैरिनेट जो हमने किया था वो हम इस ऑयल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। मिनिमम आधा घंटा जो हमने मैरिनेट किया था उसके बाद तमाम मसाले चिकन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। आप ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अब हम ऑयल में चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन में से निकलने वाला पानी और ये इतना मसाला हमने इसमें लगाया था वो तमाम चिकन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट चिकन को भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, और इसको मैं दोबारा से भूनना शुरू करूंगी ताकि धनिया पाउडर का टेस्ट भी जो है वो चिकन के पीसेस में अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे मैंने एक प्याली तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का कर लिया है। अब हम इस दही को चिकन में शामिल कर देंगे। आप भी इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि दही डालते वक्त दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। तमाम दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और ये जो ज़रा सा मसाला हमारा है, ग्रेवी हमारी है, थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मिक्स करते हुए। 2 से 3 मिनट के बाद देखें दही में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पर इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। आप 15 से 20 मिनट भी ले सकते हैं। अगर आप चिकन को चेक कर लीजिएगा बीच में, अगर ना गली हो तो आप मज़ीद इसको रख सकते हैं दम पे, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो सके। चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से मसल लीजिएगा या फिर पीस लीजिएगा। 1 चमचा इसमें हम शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। मेथी और गरम मसाला शामिल करने के बाद फ्लेम को मैं थोड़ा सा मीडियम की तरफ ले जाऊँगी, ताकि इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से भून सकें। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है और यूज़फुल लग रही है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है, भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 पैकेट के करीब पूरी क्रीम ले ली है। इस क्रीम को हल्का सा हम फेंट लेंगे ताकि ये क्रीम थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। अगर पैकेट की क्रीम अवेलेबल ना हो और घर के दूध की मलाई निकली हुई हो, आप उसको भी अच्छे तरीके से फेंट कर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में कर इसमें ऐड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की ये हांडी बनकर रेडी होती है, क्योंकि इसमें ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होती है और स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रीम को ऐड करने के बाद हम क्रीम अच्छी तरीके से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च का रेशो रखा है वो मैंने एक नॉर्मल स्पाइसी कढ़ाई के लिहाज से रखा है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप काली मिर्च और हरी मिर्च का रेशो बढ़ा सकते हैं। इसमें लाल मिर्चें हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई होती है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूँगी और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा दूध। आधा कप के करीब मैंने डेयरी का दूध डाला है। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर वो दूध मीठा नहीं होना चाहिए। दूध डालने से पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। अब मैं फ्लेम को दोबारा से मीडियम की तरफ ले जाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे।
और देखें जैसे ही पकने लगेगा, इसमें बबल्स उठने लगेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच से स्प्लिट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इनकी मिकदार भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख दूंगी। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। बस अब इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी आप सबके सामने पेशे खिदमत है। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और ईजी झटपट बनने वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हमें आप लोगों को डिटेल में बताना पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप बनाने खड़ी होंगी ना, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आपकी ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी भी हो जाएगी और आप इसको जल्द अज जल्द अपने मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। मज़ीद रेस्टोरेंट लुक देने के लिए इसके ऊपर जूलियन कटी हुई अदरक और जूलियन कटी हुई हरी मिर्च को हम डालेंगे, थोड़ा सा छिड़केंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब आप इसे तंदूरी नान के साथ, कुलचों के साथ या फिर घर की बनी हुई चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और मज़े ले लेके खा सकते हैं। घर में बैठ कर ही रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं और रेस्टोरेंट में खाई जाने वाली महंगी से महंगी कढ़ाई को आप घर में सस्ते तरीके से बनाकर घर वालों को एंजॉय करा सकते हैं और पेट भर के और दिल भर के खा सकते हैं। रेसिपी कैसे लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ये हमारी मेहनत का सिला होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लाइक या डिसलाइक आप लोगों की मर्जी के ऊपर है। इसके अलावा कमेंट में भी आप जो चाहें लिख सकते हैं। अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं और जो दिल में है वो भी बता सकते हैं कि अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं हमेशा लाती रहूँगी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी, सिंपल, ऑथेंटिक और बहुत ही आसान सी रेसिपीज़। इसे आप रमज़ान मुबारक में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे इन टच रहें तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।